मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ यही पूछूंगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत ने 25 लाख वोटरों को इम्पोज किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। 101 अरब अंग्रेजों के गुलाम रहे। क्या ये क्वांटिटी 25 लाख तक ही महदूद रहेगी या बढ़ेगी भी? नहीं, देखिए, बढ़े या घटे, बढ़े या घटे, कश्मीर के अंदर पहले मुसलमान नहीं थे। दुनिया ये वो आदमी अच्छा कर, मैं केजरीवाल का सिपाही क्यों हूँ? वो मुसलमान है क्या? केजरीवाल हिंदू है लेकिन वो ईमानदार है, इसलिए महराज उसके साथ है। मेरे यहाँ कोई मुसलमान भी ईमानदार। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, फिर 2019 में जो बीजेपी ने इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में जीता, उन्होंने उस वक्त कहा था कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, जम्मू कश्मीर के लिए एक नारा बनाया था। मोदी जी जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या लगता है इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत? देखिए, मीडिया भी अपना काम अच्छे से करे और हमें भी अपना, वही तो हम कर रहे हैं उनके कहने में। और हमने इस बात पे क्यों जाना है? मोदी कौन होता है कहने वाला? इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, उसने कौन सा? और 25 लाख वोटरों को इम्पोज कर दिया। बात आप क्यों कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि उसने कौन सा वादा पूरा किया? अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिर CNN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खिता चनाब के एक दूर दराज इलाका दाली उद्यानपुर के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहां पर आज आम आदमी पार्टी की जानिब से एक ऑफिस की इनाग्रेशन की गई, जो आम आदमी पार्टी का एक ब्लॉक लेवल पर एक ऑफिस का खोला गया है। और आज यहाँ पर कम से कम 200-300 लोगों ने यहाँ पर इस जलसे में शिरकत की। वही मौजूद हैं जो कि DDC मेंबर हैं और आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता के नाम से चुनाव वैली में इनको जाना जाता है। मेरा साहब बिल्कुल कीप शॉर्ट एंड सिंगल पूछूंगा, मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ यही पूछूंगा कि मौजूदा दौरे हुकूमत ने 25 लाख वोटरों को इम्पोज किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारी जगहों पे हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। 101 अरब 30 करोड़ वाला देश है, मतलब बहुत बड़ी आबादी है और बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी स्टेटें हैं और पूरे देश के अंदर भाजपा की सरकार है। इनका मकसद था 50 पार, इन्होंने वादा किया, ठीक है 50 पार जाएँ, कोई भी सरकार बने, हमें उससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि लोग चुनेंगे ना, लोग अपनी ताकत से चुनेंगे। एक तो मुझे इस बात का अफसोस है कि जम्मू कश्मीर की आवाम का इन्होंने जो विश्वास है वो ख़त्म किया, जो भरोसा था उसे तोड़ दिया। और ये जो देश के अंदर फसादात चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा ये एक चादर थी, दुनिया एक चादर थी और जो वक़्त में आता गया उसने अपना पैबंद दाग दिया। वो मुल्क पैबंद जो है वो एक मुल्क की तरह बना और फिर कोई और बड़ा आ गया, उसने उसके पैबंद को बंद करके बड़ा पैबंद लगा लिया। मैंने कहा कि वक़्त कोई भी आप नहीं देख सकते, 75 साल आज़ादी को हुए हैं, 75 साल। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि आज से पहले इतिहास में क्या क्या हुआ है। कोई ये हिटलर भी रहा, फलाना भी रहा, फलाना भी रहा, और कोई भी कौम ख़त्म नहीं होती है। और ये जो इनकी सोच है ये इनको एक दिन ले डूबेगी और इतिहास के पन्नों में हिटलर की तरह इन लोगों को याद किया जाएगा, जिससे आज भी लोग कोसते हैं। 25 लाख लाकर ये सरकार तो बना लेंगे, लेकिन जो विश्वास इन लोगों का है वो इस मुल्क से उठ जाएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, इससे साफ जाहिर होता है ये भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। अगर बन भी जाएगी, लेकिन जो बाकी जगहों पे इन्होंने सरकार बनाई है वहाँ उन लोगों को भाजपा के लोगों ने क्या दिया? मेरा ये सवाल है, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि सत्ता में है ना, नशा है इनको अहंकार है। इस वक्त ये किसी की नहीं सुनेंगे। इन्होंने सोचा जैसे ED लगा रहे हैं, CBI लगा रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी को फांसी के फंदे पे चढ़ा रहे हैं। ये वक्त नहीं रहेगा। ये वो मुल्क है जहाँ 700 बरस मुसलमानों ने राज किया और तब भी हिंदू था हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू भी तब था। और ये वही मुल्क है जहाँ 200 बरस हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। क्या ये क्वांटिटी 25 लाख तक ही महदूद रहेगी या बढ़ेगी भी? नहीं, देखिए, बढ़े या घटे, कश्मीर के अंदर पहले मुसलमान नहीं थे। दुनिया ये कहीं से आए हैं। ये मुल्क में मुस्लिम अगर मेजॉरिटी बनी है, ये बड़े हैं लोगों ने इस्लाम को माना है। इसी तरीके से सियासत भी फैलती है। जो आदमी अच्छा कर, मैं केजरीवाल का सिपाही क्यों हूँ? वो मुसलमान है क्या? केजरीवाल हिंदू है लेकिन वो ईमानदार है, इसलिए महराज उसके साथ है। मेरे यहाँ कोई मुसलमान भी ईमानदार होता, मुझे उस हिंदू के पीछे चलने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो 8 साल से उस आदमी के साथ चल रहा हूँ। हिंदू है लेकिन मैं चल रहा हूँ, वो ईमानदार है। ये लोग क्या चाह रहे हैं?
इस तरीके से ये देश को क्या नंबर 1 बनाएंगे? हम कहते हैं जब तक ना हम तालीम को बेहतर बनाएंगे, इस निज़ाम को, ये ज़ात पात वाली सियासत ख़त्म होगी हिंदू और मुस्लिम से, कब तक? ये तो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। मैंने कहा ये अंग्रेज़ों का एजेंट थे, जो लोगों को पकड़ कर लाते थे ना अंग्रेज़ों के बड़े बड़े ऑफिसरों के पास, वो यही लोग थे। ये जो चड्डी पहन के आज भी चलते हैं ना, ये वही लोग हैं। इनको 70 साल हिंदुस्तान के हिंदू ने वोट नहीं दिया, नहीं दिया ना, उन्होंने कांग्रेस को दिया, क्योंकि गांधी ने लाठी के सहारे अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और इन लोगों ने उस वक्त उनके तलवे चाटे थे। और ये खुद इस वक्त खुद को देशभक्त समझ रहे हैं। और आज का नौजवान कहता है मोदी मोदी, उससे क्या फर्क पड़ता है? मोदी का आप देखो, जो जिस पार्टी का, हाँ किसी और के साथ देखो, कांग्रेस में ये नहीं कहूँ कांग्रेस गलत है, उसने वक्त में कुर्बानी दी है, उन्होंने जंग लड़ी है। लेकिन जो आज वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं, वो सब दलाल हैं। उन्होंने उस सोच को ख़त्म कर दिया। जो उनके नेता हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं, वो गरीब को मसलने, और जो पॉलिसी देखिए, जो किताबों में गांधी ने जो हमें सिखाया है, उस पे तो एक कांग्रेसी भी इस वक्त नहीं चल रहा है। मैं गांधी की उस आइडियोलॉजी को मानता हूँ, उस पर चलना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं चल रहे हैं। ये लोग अहंकार भरे हुए लोग हैं। जो सपना उन लोगों ने 47 में देखा था, वो सपना उनका पूरा नहीं हो, उस सपने को पूरा करने के लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। और 25 लाख वोटर लेकर ये क्या साबित करेंगे मुझे तो नहीं पता। मैं तो चाहता हूँ कि अमन और भाईचारा बने रहे, इस मुल्क की खूबसूरती, इसकी जो खूबसूरती है इस देश की, वो बनी रहे। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे बड़ी नफरत है जब नफरत 2014 में जो इलेक्शन हुआ था, फिर 2019 में जो बीजेपी ने इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में जीता, उन्होंने उस वक्त कहा था कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, जम्मू कश्मीर के लिए एक नारा बनाया था मोदी जी, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या लगता है, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत? देखिए, मीडिया भी अपना काम अच्छे से करे और हमें भी अपना, वही तो हम कर रहे हैं उनके कहने में। और हमने इस बात पे क्यों जाना है? मोदी कौन होता है कहने वाला? इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, उसने कौन सा, और 25 लाख वोटरों को इम्पोज कर दिया। बात आप क्यों कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि उसने कौन सा वादा पूरा किया? उसने तो अपने दोस्तों को जो है पैसा माफ कर दिया। उसने कहा था मैं बाहर से लाऊंगा 15-15, उस पर क्यों नहीं बात करोगे? उसने कहा था गैस महंगा हो गया, 300 से इन्होंने 350 कर दिया। वही गैस आज सिलेंडर आपको 1200 मिल रहा है। मोदी ने फ्री तो दे दिया, लेकिन उसके साथ 1200 में तो खरीदना भी पड़ रहा है ना। वो 1200 रोजगार कहाँ से है? वो रोज़गार भी तो दे। रोज़गार बोले ना, मैंने 300 से जो है 500 या 600 रुपये एक मजदूर का रेट बना लिया। ये तो मिनिमम वेजेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारे कैजुअल लेबर सड़कों पे हैं। ये पहले एसपीओज़ के साथ इंसाफ करें ना। 8 साल हो गए, इनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, सुनिए मेरी बात, आप ये चीज़ मत बताइए कि उन्होंने इनके पास है, ये हवस है, इंसानियत नहीं है, हवस के पुजारी। आखिर में हम आपसे एक बात और जानने की कोशिश करेंगे कि हर रोज़ वक्तन फ़क्तन भाजपा हुकूमत की जानिब से किसी न किसी उनके दिग्गज नेता की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। कल भी एक ऐसा मामला केरला से के महाराष्ट्र से सामने आया है, जो कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और फिर वो हिंदू और मुसलमानों के जज्बातों को आपस में भड़काते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं इस चीज़ से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग इन बातों में ना पड़े। क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी है वो चाहती है, जब यही तो एक कार्ड होता है, यही तो एक सोच है इनके पास जिसको ये खेलना चाहती है। ये बोलेंगे, उसके बाद लड़ेंगे, और जब एक को मारेंगे तो फिर तो बात तो बनेगी ना। इनका तो वोट बैंक बनेगा ना। हमें इन विवादों में नहीं पड़ना है, हमें उनका सम्मान, और जो ये चीज़ें करते हैं हमने उसको समझाना है। आप उसका सर तन से जुदा करके क्या करोगे? उससे क्या साबित करोगे? माफ़ी सबसे बड़ा हथियार है। वही तो हमें इस्लाम सिखाता है, हमदर्दी, दूसरों के साथ हुस्न सलूक। वो कुछ भी करें लेकिन हमने सहना है। वो चीज़ें तो हमें होनी चाहिए। हम तो ईमान वाले हैं ना। तो आप इस्लाम को पढ़िए ना, आप पूछिए उसमें उस आदमी का क्या है। अब ये जो गुस्ताखी वाली बात है नहीं है लेकिन ये करवाया जा रहा है, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि देश के अंदर ये चीज़ें हों। स्कूल पे ये लोग क्यों नहीं लड़ेंगे? स्कूल पे लड़े ना, ये कहीं हॉस्पिटल पे लड़े ना, ये नौजवानों के साथ खड़े हो जाए ना। वो वाली लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं, ये लोग तो वहाँ लड़ेंगे नहीं। देखिए, इन चीज़ों पे आपको भी नहीं जाना चाहिए। उन लोगों ने किया है, अगर नहीं करेंगे तो यकीनन, मैंने कहा ना 75 साल हुए ना, 200 बरस हम गुलाम रहे। आप इस बात को समझ लीजिए, 700 बरस मुसलमानों ने इस मुल्क पर राज किया। उससे पहले कौन कौन लोग आए? 75 साल बड़ी बात नहीं है। और मुल्क, मैंने कहा वो पेवन, एक ने इतना लगाया, दूसरा आ गया उसने इतना लाद दिया। इस बात को आप समझिए। अगर हम एक मुल्क को हथियाने के लिए, जैसे चाइना अंदर आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो तो लूटना चाहता है ना, इस मुल्क पे कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान भी चाहता होगा, हिंदुस्तान भी चाहता होगा। अमेरिका भगाएंगे, मुसलमानों को भगा के क्या करेंगे? नफरतें फैला के क्या करेंगे? सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उस चीज़ को नहीं देखना है। हम यही कहेंगे कि हम आने वाला कल जो है
बेहतर देखना चाहते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे मिस्टर मेहराज साहब मलिक, बात कर रहे थे। इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमें किसी भी विवादित बयान में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम महज़ब दीन जो है, इस्लाम जो है, ये हमें नफ़रत नहीं सिखाता। क्योंकि कहा जा रहा है कि सलाम उस पर के जिसने बेकसूं की दस्तगिरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर के जिसने पत्थर खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने गालियाँ खाकर दवाएँ दी। हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने दुनिया में इस्लाम की आबियारी की है और अमन का पैगाम दिया है। इस सिलसिले में बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने सुना कि महराज मलिक साहिब जो कि DDC मेंबर और आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज नेताओं में से इनका नाम आता है, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से आपको समझाने की कोशिश की। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।